अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, यानी कि इस चैप्टर के शुरू करने से लेके अभी तक हमने ये देखा कि फ्रैक्शन क्या होती है और फ्रैक्शन की हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। उसके बाद हमने ये देखा था कि हम फ्रैक्शन को किस तरह ऐड कर सकते हैं और किस तरह सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद हम मल्टीप्लाई के टॉपिक पर आ गए थे। तो मल्टीप्लाई में हमने लास्ट वाली वीडियो में देखा था कि अगर किसी होल नंबर को फ्रैक्शन के साथ हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। होल नंबर के साथ हमने देख लिया कि हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो हम ये देखेंगे कि हम किसी तरह एक फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर पाएंगे। होल नंबर जब हम मल्टीप्लाई करते थे तो हम ये करते थे कि हमारे पास अगर जो भी होल नंबर दिया जाता था हम उसको एक फिगर की फॉर्म में, एक पिक्चर की फॉर्म से डिस्क्राइब कर देते थे कि हम एक फिगर को उतने टाइम सुनाते थे जिस नंबर के साथ हमें उसको मल्टीप्लाई करना होता था। लेकिन ये तो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को हम एक दूसरी फ्रैक्शन के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल दी गई है 1/2 मल्टीप्लाई 1/3। तो यहाँ पे हमने ये करना होता है कि जो नोमिनेटर होता है हम उसको नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसको डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। किस तरह के ये हमारे पास इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 3। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 टाइम क्या होता है 1, 3 2 टाइम 6। और देखिए यहाँ पे हमारे पास पहले हमारे पास क्या आता है 1/2 मल्टीप्लाई 1/3। अगर हमने इसी को एक पिक्चर फॉर्म में बताना हो तो क्या होगा कि हमारे पास जो टोटल बॉक्सेस हैं वो कितने 6 बॉक्सेस हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितने बॉक्सेस हैं टोटल 6 बॉक्सेस। उनमें से कितने फिल किए हुए हैं 1। तो यहाँ पे हमारे पास 1 बॉक्स फिल किया हुआ है और टोटल बॉक्सेस कितने 6। हम अगर इसकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं, पोजीशन चेंज से क्या मुराद है कि अगर 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 है ना, अगर 1/3 मल्टीप्लाई 1/2 कर दें तब भी आंसर हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा, आंसर चेंज नहीं होता। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं 3/4 मल्टीप्लाई 3/5। तो ये हमारे पास किस तरह होगा 3/4 ये हमारे पास 3/4 मल्टीप्लाई 3/5। तो नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक हो गया। अब 3 टाइम हमारे पास क्या होता है 9, 5 4 टाइम 20। यानी कि मतलब ये है कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं वो कितने होंगे 20। लेकिन उन 20 में से कितने बॉक्सेस फिल होंगे 9। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास पहले 3/5 था जिसको हमने मल्टीप्लाई किया 3/4 से। जो हमारे पास आंसर आ गई है बॉक्सेस से वो क्या था 9/20। यहाँ पे टोटल बॉक्सेस कितने 20 बॉक्सेस है और उनमें से 9 को फिल किया गया। तो हमने ये देख लिया कि हम किस तरह एक होल को फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और एक फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब यही चीज़ हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के को सॉल्व करके देखेंगे। एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन दिए गए तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट देखते हैं सॉल्व द फॉलोइंग। यानी कि हमारे पास एक होल नंबर और यहाँ पे एक फ्रैक्शन है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हमने जस्ट मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे कोई डायग्राम से नहीं बताना, कोई हमने फिगर नहीं बनानी कि हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। सिंपल यहाँ पे 2/3 मल्टीप्लाई 4 है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 3। तो इसका आंसर आ जाएगा 8/3। सिंपल जस्ट मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 2/5, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 5। क्यों ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास 7 है, इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो इसके नीचे क्या होता है
1 होता है। तो हम नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 7 2 टाइम 14 ओवर 5। सिंपल। और जितने भी एक सी डी और ई एफ में क्वेश्चन दिए गए हैं सिंपल यही मेथड हमने यूज़ करना है। हमने सबके नीचे हमने 1 लिख देना है ताकि मल्टीप्लाई में आसानी हो जाए। फिर आपने नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। और यहाँ पे देखिए आपस में हमारे पास जो नंबर थे ना आ रहे थे ना उनके कोई सेम टेबल उन पे नहीं थे जा रहे आपस में काटे जा सकें या उनके ऊपर मल्टीपल जाता हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2/3 मल्टीप्लाई 6। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है हमने कोई वैल्यू नहीं है तो 1 हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 1। तो देखिए अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 1 ये 3 और 6 3 का मल्टीपल 6 होता है। तो अगर कोई भी दो नंबर जो एक दूसरे के मल्टीपल में आते हों या किसी नंबर के मल्टीपल में आता हो और वो डिवाइड की फॉर्म में हो तो हम उनको आपस में काट सकते हैं। 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6। अब इनको मल्टीप्लाई करें ये हमने काट दिए। अब आएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 4/1। 4/1 लिखें या जस्ट 4 लिखें दोनों में से कोई भी लिख लें आपका आंसर सेम ठीक रहेगा। हम किसी को भी गलत नहीं कहेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास 3/4 मल्टीप्लाई 8 सेम यही मेथड हमने यूज़ करना है। हम क्वेश्चन नंबर एफ कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 7/1 मल्टीप्लाई 2/7 तो हम इसको लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 2 1 मल्टीप्लाई 7। अब देखें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कौन से दो नंबर हैं जिनको हम आपस में काट सकते हैं यानी कि हमारे पास वो एक ही टेबल में आता हो। 1 को 2 के साथ नहीं 1 को 7 के साथ भी नहीं क्योंकि वापस 7 ही आ जाएगा। 7 को 7 के साथ जब ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं तो इनके पीछे हमारे पास 7 1 सा 7 होता है इसलिए यहाँ पे 1 आ जाएगा। 2 1 सा 2/1 और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 7 है कंप्लीट द फॉलोइंग। अब यहाँ पे आप देखें 1 मल्टीप्लाई 4/2 है। हम सिंपल इसको इस फॉर्म में लिखे बगैर भी हम काट सकते हैं क्योंकि ये नोमिनेटर में आता है और ये डिनोमिनेटर में। 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 इसका आंसर आ जाएगा 2। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 1/2 आपस में ये दोनों कोई मल्टीपल नहीं है आपस में कट नहीं सकते तो इसका आंसर आ जाएगा 3/2। यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाई 2 2 को हम 2 के टेबल से कैंसिल आउट कर सकते हैं तो हम इसको कैंसिल कर देंगे आंसर आ जाएगा 1। 5 मल्टीप्लाई 1/2 2 का टेबल 5 पे नहीं जा सकता हम 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 5/2। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 फाइंड द प्रोडक्ट। हमने सिंपल इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। 1/9 मल्टीप्लाई 2/3 तो हम इसको लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 2 9 मल्टीप्लाई 3। सिंपल हमने प्रोडक्ट करना है 2 1 ज़ा 2 और 9 3 ज़ा 27। अब इन पे कोई सेम मल्टीपल भी नहीं है जो हम आपस में काट सकते हैं तो हमारे पास आंसर यही आएगा क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन में भी है। अगर इन प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाती कोई चीज़ तब हम इसको फिर डिवाइड करते और डिवाइड करके इसका आंसर लेकर आते। नेक्स्ट है हमारे पास 1/8 मल्टीप्लाई 5/6। इसको लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 5
8 मल्टीप्लाई 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 5, 8 6 48, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 5, 3/4 मल्टीप्लाई 5/12। इसको भी इधर लिखना है कि नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ हमने मल्टीप्लाई करना होता है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ हमने मल्टीप्लाई करना होता है। फाइव 3 ज़ा 15, 12 4 ज़ा 48। अब यहाँ पे हमने ये भी देखना होता है कोई सेम टेबल काट सकता है नहीं काट सकता। आप मल्टीप्लाई करके भी काट सकते हैं और यहाँ पे जो हमारे पास दिया गया है इस प्लेस पे, यहाँ पर अगर सेम टेबल जाता है वो काट सकते हैं। यहाँ पर भी काट सकते हैं, यानी कि दोनों नोमिनेटर को डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने के बाद, या इस फॉर्म में लिखते हुए भी। अगर इस फॉर्म में लिखते हुए हम काटते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो आंसर आ जाएगा 5/16। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करने के बाद काटते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, तो हमारे पास था 15/48, और एक यहाँ कौन सा टेबल इस पे जा सकता है, लास्ट पे 2 है ऑड नंबर, यहाँ पे 8 है इवन नंबर। ऑड और इवन को हम नहीं काट सकते। नेक्स्ट देखते हैं 3 के लिए। 5 + 1 6, 6 मल्टीपल में 3 के मल्टीपल में आता है, टेबल जाएगा 3 का। यहाँ पे 8 + 4 12, 12 भी 3 के मल्टीपल में आता है, तो इन दोनों के ऊपर 3 का दोनों 3 के मल्टीपल में आते हैं, तो हम इनको 3 के टेबल से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो 3 5 ज़ा 15, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी ले लेंगे, ये 18 बन जाएगा, और 3 6 ज़ा 18, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5/16। यानी कि आप मल्टीप्लाई करने के बाद कैंसिल आउट करते हैं या उनको जस्ट एक ही डिवाइड में लिखने के बाद कैंसिल आउट करते हैं, आंसर हमेशा सेम ही रहेगा। और सेम इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पे देख लें हमारे पास सारे सिंपल वही जो हमने पहले क्वेश्चन किए थे ना वही है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है किया है, वैल्यू थोड़ी सी बड़ी कर दी है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 1/12, हम इसको लिख सकते हैं 1 × 4 डिवाइडेड बाय 12 × 7। अब यहाँ पर भी हम देखेंगे कि कोई आपस में एक मल्टीपल में आते नहीं आता। 4 के मल्टीपल में 12 आता है तो हम इसको यहीं पे काट सकते हैं। 12 1 ज़ा ये 3, तो 1 1 ज़ा 1, 7 3 ज़ा 21। और जितने भी ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 में 12 में सेम एक ही मेथड से हमने इनको कैंसिल आउट करना होता है। क्वेश्चन नंबर ई है हमारे पास 1/6 × 9/12, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 × 9 डिवाइडेड बाय 6 × 10। अब हमें देखना है कि सेम टेबल कोई आपस में ये कैंसिल आउट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो 9 और 3 दोनों 3 के मल्टीपल में आते हैं, तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 3 × 1 हो जाएगा हमारे पास 3, और 10 2 ज़ा 20। आज की वीडियो में हमारे लिए इतना ही था कि हम कैसे एक फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डायग्राम के साथ कैसे सॉल्व करनी होती है, क्योंकि मल्टीप्लाई सेम ही मेथड होगा लेकिन डायग्राम में हमने साथ डायग्राम बनाएंगे और बताएंगे कैसे उसको सॉल्व करना होता है। थैंक यू।